दोस्तों, आज आईपीएल 2025 का एक और मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने मिला। इस मैच में थ्रिल, रोमांच, ड्रामा सब कुछ देखने को मिला, जहां एक समय लखनऊ की टीम ने पूरी तरह से मैच पर दबदबा बना लिया था, लेकिन फिर दिल्ली ने शानदार कमबैक किया और लास्ट में जाकर ये मैच बेहद ही रोमांचक हो गया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दिल्ली और लखनऊ के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप आईपीएल में किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एडन मार्करम और मिचेल मार्श के रूप में दो ताबड़तोड़ बल्लेबाज ओपनिंग करने उतरे। दोनों बड़े खतरनाक बल्लेबाज थे, ऐसे में उम्मीद थी कि वो लखनऊ को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे और ऐसा ही हुआ। पहले ओवर के पहले 5 गेंद में तो सिर्फ 1 रन आया, लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक जबरदस्त छक्का जड़कर ओवर को खराब कर दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में एडन मार्करम ने भी चौका जड़कर अपने हाथ खोले। तीसरे ओवर में तो मार्करम और मार्श ने मिचेल स्टार्क को बुरी तरह से धो डाला। इस ओवर की पहली गेंद पर मार्करम ने एक छक्का जड़ा। इसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़कर ओवर में 21 रन कूट डाले। लखनऊ ने 4 ओवर में ही 40 रन ठोककर जबरदस्त शुरुआत की थी, लेकिन फिर 5वें ओवर में दिल्ली की टीम ने वापसी की। इस ओवर में वाइपराज निगम ने मार्करम को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्करम 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद एक और खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और पूरन ने आते ही एक चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं दूसरी छोर पर मिचेल मार्श ने भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी एक छक्का और एक चौका जड़ा। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर में लखनऊ ने एक विकेट के नुकसान पर 64 रन ठोक दिए थे और इसका पूरा श्रेय मिचेल मार्श को जाता है, क्योंकि इसमें 43 रन तो उनके अकेले के थे। वहीं इसके बाद 7वें ओवर में हमें निकोलस पूरन का कमाल देखने को मिला। इस ओवर में उन्होंने विपराज निगम को बुरी तरह से धो डाला। पूरन ने इस ओवर में 4 लंबे लंबे छक्के जड़ दिए, जिससे दिल्ली की टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई। पूरन तो 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए थे। वहीं इसी ओवर में मिचेल मार्श ने भी सिर्फ 21 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। 50 पूरा करने के बाद भी मार्श रुके नहीं और अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। पूरन तो उनसे भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते 9 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 100 रनों के पार चला गया। मार्श और पूरन को रोकना दिल्ली के लिए नामुमकिन सा हो गया था। कप्तान अक्षर पटेल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उनके हर एक गेंदबाज की पिटाई हो रही थी। पूरन ने आते ही आक्रमण कर दिया था और मार्श के साथ सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतकीय साझेदारी कर चुके थे, लेकिन फिर 12वें ओवर में मुकेश कुमार ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। उन्होंने मिचेल मार्श को कैच आउट कराया। मार्श 36 गेंदों में 72 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। मार्श और पूरन के बीच 42 गेंदों में 87 रनों की खतरनाक साझेदारी हुई थी। मार्श के आउट होने से पूरन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और सिर्फ 24 गेंदों में अपना 50 पूरा किया। बता दें, केवल 17 के स्कोर पर रिजवी ने उनका कैच छोड़ा था, जो दिल्ली को काफी भारी पड़ती दिख रही थी। 13वें ओवर में तो ट्रिस्टन स्टब्स को पूरन ने बुरी तरह से कूट दिया, जिसे स्टब्स जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ओवर की पहली गेंद तो डॉट रही, लेकिन फिर पूरन ने बैक टू बैक 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़े। जी हां, पूरन ने लगातार 4 छक्के ठोक दिए। वो यही नहीं रुके, इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर पूरन ने एक चौका भी जड़ दिया और ओवर में 28 रन कूट दिए, जिसके चलते 13वें ओवर में भी लखनऊ का स्कोर 160 रनों के पार चला गया। अब यहां से 250 रन बनना तय था, लेकिन कुलदीप ने छक्कों की बारिश के बीच गजब का ओवर निकाला। लगातार 3 डॉट डालकर पहले उन्होंने दबाव डाला और फिर चौथी गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत को कैच आउट कराया। पंत 6 गेंदों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं पहले 2 ओवर में काफी महंगे रहने वाले स्टार्क ने वापसी करते हुए पूरन की बड़ी विकेट दिल्ली को दिलाई। उन्होंने यॉर्कर गेंद डालकर स्टंप को बिखेर दिया। पूरन ने 30 गेंदों में ही 75 रनों की तूफानी पारी खेली। दिल्ली को लगातार 2 ओवर में 2 बड़े विकेट मिल गए। अब उनके पास वापसी का अच्छा मौका था, क्योंकि 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर थे। यहां से फिर दिल्ली ने शानदार गेंदबाजी की। लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर दिल्ली ने दबाव को बनाए रखा। 17वें ओवर में कुलदीप ने आयुष बदोनी को आउट किया। इसके बाद शार्दुल ठाकुर खाता खोले बिना ही रन आउट हो गए। पिछले 4 ओवर में लखनऊ 4 विकेट गंवा चुकी थी। दिल्ली के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की। कुलदीप ने पहले 2 ओवर में 17 रन दिए थे, लेकिन आखिरी 2 ओवर में केवल 3 रन देकर उन्होंने 2 विकेट भी निकाले। 4 ओवर में केवल 20 रन खर्च करके उन्होंने शानदार स्पेल निकाला और दिल्ली की मैच में वापसी कराई। वहीं इसके बाद दिल्ली के बाकी गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। क्रीज पर डेविड मिलर जैसे खतरनाक फिनिशर मौजूद थे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने उन्हें भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया।
19वें ओवर में तो मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट झटक लिए। पहले उन्होंने शाहबाज अहमद को कैच आउट कराया, उसके बाद रवि बिश्नोई को एक शानदार यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टार्क का यह तीसरा विकेट था। इसके बाद आखिरी ओवर के पहले 4 गेंदों पर मोहित शर्मा ने सिर्फ 3 रन दिए थे, लेकिन फिर आखिरी 2 गेंदों पर डेविड मिलर ने लगातार 2 छक्के जड़कर अच्छे ओवर को खराब कर दिया। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ 250 रन तक बना देगी, लेकिन 7 ओवर में दिल्ली ने सिर्फ 48 रन देकर 6 विकेट झटके और मैच में शानदार वापसी की। अब जिम्मेदारी थी दिल्ली के बल्लेबाजों पर कि वो 210 रनों के टारगेट को हासिल करे। दिल्ली के लिए नई जोड़ी ओपनिंग करने उतरी। फाफ डू प्लेसिस के साथ जैक फ्रेजर मैकगर्क ने पारी की शुरुआत की। दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे, ऐसे में उम्मीद थी कि वो दिल्ली को एक तेज शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिल्ली की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहला ओवर करने आए शार्दुल ठाकुर ने दिल्ली को पूरी तरह से बैक फुट पर डाल दिया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क को आयुष बाडोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह दिल्ली को पहला झटका लगा। इसके बाद युवा विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर सके। शार्दुल ठाकुर ने उन्हें भी पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। पोरेल अपना खाता भी नहीं खोल सके। शुरुआती 2 विकेट से दिल्ली की टीम उभरती की, उससे पहले उन्हें एक और झटका लग गया। दूसरे ओवर में स्पिनर सिद्धार्थ ने नए बल्लेबाज समीर रिजवी को विकेट कीपर पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। पंत ने विकेट के पीछे शानदार कैच पकड़ा। डीसी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 2 ओवर के बाद उनका स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 8 रन था। इसलिए फिर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल पारी को संभालने 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने फाफ डू प्लेसिस के साथ मिलकर पारी को संभाला भी। 3 विकेट खोने के बाद भी दोनों ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की। चौथे ओवर में अक्षर ने एक छक्का तो फाफ ने 2 चौके जड़े। वहीं फिर 5वें ओवर में भी दोनों ने कुछ बाउंड्री बटोरे। लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में रन रेट को बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। दोनों अच्छी लय में भी दिख रहे थे और दिल्ली की पारी को भी संभाल लिया था, लेकिन फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में दिग्वेश राठी ने दिल्ली को सबसे बड़ा झटका दिया। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल के विकेट झटक लिया। अक्षर स्वीप शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल ने 11 गेंदों में 22 रनों की तेज पारी खेली। पावर प्ले के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन था। अब दिल्ली की टीम फिर से मुसीबत में आ गई थी। इसके बाद आशुतोष शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी करने आए। पिछले साल पंजाब के लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। दिल्ली को उनसे इसी की उम्मीद थी। दिल्ली की उम्मीद फाफ डू प्लेसिस पर थी, जो कि सेट थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर 7वें ओवर में रवि बिश्नोई ने उनका विकेट भी झटक लिया। फाफ बड़ा शॉट खेलने गए और डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। फाफ ने 18 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली। यहां से आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाया। रिक्वायर्ड रन रेट काफी ऊपर गया था, इसलिए दोनों ने आते ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दी। हालांकि लखनऊ के गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और दोनों को आसानी से हाथ खोलने नहीं दे रहे थे, लेकिन हर एक ओवर में एक तो बाउंड्री आ रहे थे, जिस वजह से 12वें ओवर में दिल्ली का स्कोर 100 रनों के पार गया। अब आखिरी 8 ओवर में दिल्ली को 109 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 13वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने एम सिद्धार्थ को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन फिर अगली गेंद पर सिद्धार्थ ने शानदार वापसी की। उन्होंने एक जबरदस्त गेंद डालकर स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये दिल्ली के लिए बड़ा झटका था। स्टब्स 22 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए और 113 के स्कोर पर दिल्ली का 6ठा विकेट गिरा। इसके बाद युवा बल्लेबाज विपराज निगम बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान किया। विपराज ने 14वें ओवर में बिश्नोई को 2 चौके जड़े और फिर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक शानदार छक्का भी जड़ा। वहीं फिर 15वें ओवर में भी विपराज ने कमाल किया। इस ओवर में उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया। विपराज की इस बल्लेबाजी से दिल्ली मैच में बनी हुई थी। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत अब दबाव में आ गए थे। इसके बाद अगले ओवर में आशुतोष शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और लगातार 2 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौका लगाया। उसी ओवर में फिर विपराज ने भी 2 लगातार चौके जड़े और ओवर में 20 रन बटोर लिए। इसी के साथ आशुतोष शर्मा और विपराज के बीच सिर्फ 20 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने दिल्ली की मैच में वापसी करा दी थी। विपराज तो लगभग 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब दिल्ली को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 42 रनों की जरूरत थी। यहां पर मैच रोमांचक हो गया था। यहां से अब कोई भी मैच जीत सकता था, लेकिन फिर अगले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे विपराज निगम आउट हो गए। उन्हें स्पिनर दिग्वेश राठी ने आउट किया। विपराज ने 15 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल स्टार्क को भी अगले ओवर में रवि बिश्नोई ने आउट कर दिया। अब यहां से दिल्ली का जीतना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन आशुतोष शर्मा ने हार नहीं मानी। 18वें ओवर में आशुतोष ने बिश्नोई को 1 चौका और 2 छक्के जड़ दिए।
अब मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। आखिरी के 2 ओवर में अब दिल्ली को 22 रनों की जरूरत थी और ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने चौका जड़ दिया, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर कुलदीप रन आउट हो गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब आशुतोष स्ट्राइक पर आ गए थे और फिर 5वीं गेंद पर आशुतोष ने एक लंबा छक्का जड़ दिया, फिर आखिरी गेंद पर भी एक चौका जड़ दिया। अब मैच पूरी तरह से दिल्ली के झोली में आ गया था, क्योंकि आखिरी 6 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए थे। लेकिन आशुतोष शर्मा स्ट्राइक पर नहीं थे और दिल्ली का सिर्फ 1 विकेट बचा था। आखिरी ओवर कर रहे थे शाहबाज अहमद और स्ट्राइक पर थे मोहित शर्मा। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद पर मोहित ने सिंगल ले लिया। अब 4 गेंदों में 5 रन चाहिए थे और तीसरी गेंद पर आशुतोष ने एक जबरदस्त छक्का जड़कर मैच जीता दिया। आशुतोष शर्मा ने कमाल की पारी खेली, उन्होंने दिल्ली को हारा हुआ मैच जीता दिया। दिल्ली ने यह मैच 1 विकेट से जीता। आशुतोष शर्मा ने 31 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए। तो दोस्तों, आप आशुतोष के इस पारी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय कमेंट जरूर करें।